नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पे। जैसा कि सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से हम सभी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और उसी के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो बिना देर किए हुए शुरू किया जाए। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि रीतिकाल की सर्वमान्य समय सीमा क्या है। तो रीतिकाल का सर्वमान्य समय सीमा है अपना ऑप्शन है विक्रम संवत 1700 से 1900, विक्रम संवत 1600 से 1900, विक्रम संवत 1650 से 1850 और विक्रम संवत 1750 से 1950। तो रीतिकाल की सर्वमान्य समय सीमा है विक्रम संवत 1700 से 1900 और यही समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। आगे दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो मिस्र बंधु अलंकृत काल, देखिए यहाँ पे रीतिकाल के अलग अलग नामकरण अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया था, उसी को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और सुमेलित करना नहीं है, जिसको देखना है कि गलत नाम ऑप्शन में किसका दिया हुआ है। तो रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगार काल कहा है क्या? राम शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है क्या? भागीरथ मिश्र ने रीति श्रृंगार काल कहा है क्या? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मिश्र बंधु ने तो अलंकृत काल कहा है, यहाँ भागीरथ मिश्र ने रीति श्रृंगार काल तो कहा है, यहाँ पे रामशंकर शुक्ल रसाल ने तो कला का काल कहा है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगार काल न कह करके रीतिकाल ही कहा है। इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन है वो सही है। आगे क्वेश्चन है हमारा रीतिकालीन काव्य को दी आर्स पोएटिका किस विद्वान ने कहा है? तो एडविन ग्रीव्स, ग्रियर्सन, तासी और भारतेंदु का नाम दिया हुआ है। तो रीतिकालीन काव्य को दी आर्स पोएटिका कहने वाले विद्वान हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रीतिकाल को एलाबोराइज्ड पीरियड कहने वाले विद्वान हैं। किसने कहा? गिलक्राइस्ट ने कहा क्या? मैक्स मूलर ने कहा क्या? एडविन ग्रीव्स ने कहा या ग्रियर्सन ने कहा? तो रीतिकाल को एलाबोराइज्ड पीरियड एडविन ग्रीव्स ने कहा था। अब आप कमेंट करके बताएं कि एडविन ग्रीव्स ने हिंदी साहित्य के इतिहास को किस नाम से लिखा है। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल किस विद्वान ने कहा था? रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल किस विद्वान ने कहा था? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, भागीरथ मिश्र ने, रामकुमार वर्मा ने या पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। तो रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल कहा है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ जी ने। अगला प्रश्न है हमारा कि रीतिकाल को कला काल कहने वाले विद्वान कौन हैं? तो रामशंकर शुक्ल रसाल हैं या डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं या ए और बी दोनों, यानी कि रामशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा दोनों हैं या फिर बच्चन सिंह हैं। तो रीतिकाल को कला काल कहा है रामशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ त्रिपाठी। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को प्रवर्तन किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास को माना है, चिंतामणि को माना है, मतिराम को माना है या कृपाराम को माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि से माना है।
आगे हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल के प्रवर्तक किस विद्वान को मानते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल के प्रवर्तक मतीराम को मानते हैं या कृपाराम को मानते हैं, सॉरी कृपाराम होगा, चिंतामणि को मानते हैं या केशवदास को मानते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास को ही मानते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 10वां प्रश्न है कि अपने आश्रयदाताओं के रुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? तो अपने आश्रयदाताओं के रुचि के कारण रीतिकाल का उदय में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति ग्रंथ लिखा जाने लगा, यह कथन किस आलोचक का है? तो ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो यह कथन जो है, संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी रीति ग्रंथ लिखा जाने लगा, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। आगे है प्रश्न, दरबारी संस्कृति के प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि हताश और निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य रचा, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह। तो यह कथन दरबारी संस्कृति के प्रभाव के कारण उस समय के कवि हताश और निराश हो गए थे, अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य रचा, यह जो कथन है वह डॉक्टर नगेंद्र का है। हमारा सी ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न है कि रीतिकाल के पतन के कारण हैं। तो रीतिकाल के पतन के कारण क्या है देखना है इसमें। ए ऑप्शन है काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव, चमत्कार की अधिकता, अत्यधिक रसिकता एवं श्रृंगारिकता, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखेंगे कि रीतिकाल के पतन के कारण में क्या है कि काव्य में लोक मंगल की भावना का तो अभाव था ही, इसलिए ये तो सही है। चमत्कार की अधिकता था, ये तो सही है, चमत्कार की तो बहुत सारी अधिकताएं थी वहाँ पे। अत्यधिक रसिकता एवं श्रृंगारिकता, इसमें कहने की बात ही नहीं है, तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे कि रीति काव्य परंपरा के प्रथम रचना है, कवि प्रिया है या अलंकार रत्नाकर है या रसिक प्रिया है या फिर हित तरंगिनी है? तो हमारा रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ तो हित तरंगिनी है, जिसके लेखक हैं कृपाराम। ठीक है, आगे क्वेश्चन संख्या 15, इसमें देखेंगे कि रीतिकाल को गुंडेपन व सोहदेपन की हरकत किसने कहा था? तो डॉक्टर रामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, मार्तंडे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रीतिकाल को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत मार्तंडे वाजपेयी ने कहा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। तो आप सब कोई प्रश्न और प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और ये रीतिकाल से महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे आपके सामने, आपके स्क्रीन पे, जो आप लोगों ने देखा। और इस सीरीज़ में रीतिकाल से संबंधित और भी अन्य जो भी प्रश्न हैं उसको लाया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।